हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। तो बच्चों सीयूटी 2024 में अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो कई लोगों ने ना आपको ये कह दिया होगा कि एनसीईआरटी पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी से तो पेपर आता ही नहीं है। तो भाई ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी का प्रॉपर यूज़ कैसे करना है, उसके सारे सॉल्यूशन एक जगह पर आपको कैसे देने वाला हूँ, और सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर की भी बात करने वाला हूँ क्योंकि इंडिया में एनटीए का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, एनसीईआरटी इज द बेस्ट रिसोर्स। भाई एनसीईआरटी को तो यूज करना ही करना है। आप कुछ और पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एनसीईआरटी को इग्नोर मत करो। अब मुझे भी पता है कि पूरी एनसीईआरटी कैसे हो सकती है, पूरा एग्जाम्पलर कैसे हो सकता है, तो उसको कैसे करना है, किस तरीके से उसे पढ़ना है, इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से मैं बताने वाला हूं और उसके प्रॉपर सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, एक एक चीज समझते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको ये चीज है कि एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पलर को पढ़ना कैसे है। तो यहां पर जरा ध्यान से समझना, मैं एक दो क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं, ये एनसीईआरटी की बुक से है, जरा इसको जरा ओवरव्यू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, शो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट ऑफ दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बात समझो, जब आप ये एनसीईआरटी में पढ़ते हो तो इसने बोला शो दैट, तो मतलब आप ना जब ये एक बार रीड आउट करोगे, एक बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो आपको दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि भाई इस तरीके का जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जब पेपर में ये क्वेश्चन, और ये सीयूटी के एग्जाम में 2023 में इस सेम टू सेम ऐसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको दिमाग नहीं लगाना वहां पर यार बुक में शो दैट पढ़ा हुआ है तो ऑटोमेटिक है, क्यों सोचूं मैं, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी यूज करनी है, ये नहीं कि इसका पूरा क्वेश्चन लेकर आप सॉल्व करने बैठ गए, ये नहीं करना। अच्छा, सेकंड थिंग कि भाई एग्जाम्पल नंबर मान लो 3 था। अब देखो ये क्वेश्चन सेम एनसीईआरटी में पूछा गया है और मैंने इसे पढ़ाया भी है क्योंकि मैं आप लोगों को प्रॉपर तैयारी भी करवा रहा हूं, क्योंकि 40 दिन टॉप कॉलेज इनके सीरीज में लेकर आया हूं, उसके बारे में भी बात करूंगा। पहले ये देखो क्या लिखा है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है, मिट गया ये, कोई बात नहीं, L1 L2 पे परपेंडिकुलर है। तो यहां समझो क्या बोला है कि R एक सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव है नोर ट्रांजिटिव है। तो जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा पढ़ते ही कि भाई L1 L1 पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ये सिमेट्रिक होगा क्योंकि L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 L1 पर भी होगा। सेम इन द वे ऑफ कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस वीडियो में पढ़ाने नहीं बैठा हूं, सिर्फ समझाने बैठा हूं, तो पूरी बात सुनना, पढ़ाने की वीडियोस अलग है। तो भाई आपको ये पता लग गया कि ये सिमेट्रिक है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो आप सोचोगे नहीं, सीधा ट्रांजिटिव पे टिक करोगे। ये बात मेरी समझो, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। जो आपको 40 क्वेश्चन करने हैं ना और 200 में से 200 नंबर अगर लाने की सोच रहे हो तो वही ऐसे नहीं आएंगे, टाइम मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग भी होंगे। अच्छा, ये तो सिर्फ चैप्टर 1 की बात हुई। चैप्टर 2, चैप्टर 3, 13 तक ऐसे चीजें आप यूज कर सकते हो। कुछ जगहों पे सॉल्व करना ही पड़ेगा पर कुछ जगहों पे चीजें आसान भी हो सकती हैं, तो उनका आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊं, जैसे सर्कल का क्वेश्चन आया, ठीक है, एग्जाम में, और यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट ऑफ द सर्कल। क्यों यूज करूं भाई मैं इसे, अगर मुझे इसकी रेडियस पता है तो सिंपली पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 करूंगा। इस तरीके से चीजों को आपको यूज करना है। अब बच्चे के मन में एक डाउट आ गया होगा, चलो सर मैं आपकी बात मानता हूं कि मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, पढ़ूं कैसे, क्योंकि भाई आपके पास सोर्स नहीं है। तो मैं आपको सोर्स दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप आओगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ये लिंक आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम का चैनल कहां पर है, आओ मैं आपको दिखाता हूं। मैथ्स की महफिल नाम से मैंने टेलीग्राम का चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप इस वीडियो के बाद जाना, आप लोगों को वहां पर ये चीज मिल जाएगी। लिंक पे क्लिक करना, आप इस लिंक पे पहुंचोगे। यहां देखो मैंने आपके लिए क्या अवेलेबल कर रखा है, एनसीईआरटी बुक का प्रॉपर सॉल्यूशन, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और फॉर्मूले की पीडीएफ। तो भाई अगर आप ये देखोगे ना तो फॉर्मूले की पूरी पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है, हर एक फॉर्मूला एक जगह पे है, ठीक है, देख सकते हो आप। यहाँ वीडियो अभी थोड़ी सी लोड नहीं हो रही है बट हाँ देखो हो गई है। हर एक फॉर्मूला मैंने एक तरीके से अरेंज कर रखा है एक सिंगल शीट पे, तो इसे तो डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकलवा कर अपने टेबल पे रख लो। अच्छा, उसके बाद आती है एनसीईआरटी की बुक। तो देखो सॉल्यूशन किस तरीके से है, चैप्टर वाइज है भाई, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, रैंडम कोई भी चैप्टर उठा लेते हैं। लेट से चैप्टर नंबर 7 उठाया हमने, ठीक है, चैप्टर 7 लोड हो जान दो। अब देखो जैसे कि आप यहां पर आओगे ना तो आप पढ़ते समय क्या हुआ, एकदम से चलो ऊपर चल देते हैं। अब मान लो ये क्वेश्चन आया,
मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है, मेरे पास कोई कॉपी नहीं है, मैंने नोट्स नहीं बनाए, तो मैं कैसे करूंगा भाई? मेरे पास पूरा सॉल्यूशन है, इसको एक बार गो थ्रू कर लूंगा, जहां मुझे जरूरत पड़ेगी लिखने की मैं लिख कर देख लूंगा कि भाई ये ऐसे होता है। तो आपका ना काफी टाइम बच जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी को गो थ्रू करना चाहते हो तो ये चीज काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखते चलना, एक सेकेंड, ये लो, ये सब चीजें। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। ये तो हो गया आपकी एनसीईआरटी के, देखो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक हर एक चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन है। तो आप गो थ्रू करने के लिए बेस्ट आपके पास सोर्स अवेलेबल हो गया है। आपके पास अब कोई बहाना नहीं है कि सर मैं कैसे एनसीईआरटी करूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, फिर से अपनी बात को मैं एम्फसाइज करता हूं, आपके सामने जोर देकर बोलता हूं कि भाई आपको पूरी एनसीईआरटी करने की नीड नहीं है, बस एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आपको गो थ्रू करना है। अब बच्चा सोचता है कि जो क्वेश्चन शो दैट का था वो तो सीयूटी में पूछा नहीं जाएगा। भाई उस शो दैट के क्वेश्चंस को क्वेश्चन बनाकर पूछा जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको चैप्टर 1 के क्वेश्चन की तरह बताया, उस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। तो इन तरीकों से आप अपना टाइम भी बचा सकते हो। अब मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि सर मुझे तो पूरी एनसीईआरटी नहीं करनी, उनका भी सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया। नई बुक के हिसाब से ये एनसीईआरटी के मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले हुए हैं कि जैसे चैप्टर 1 से अगर आप ये क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हो तो आपका पूरा रिलेशन एंड फंक्शन रिवाइज अप हो जाएगा। मैं सजेस्ट तो यही करूंगा, अगर देख सकते हो तो पूरी एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू जरूर करना। लेकिन अगर फिर भी आप बहुत ही आलसी हो तो भाई देखो, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर लो भाई, सिलेक्टेड भी बना दिया है। हर चैप्टर से बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन अवेलेबल कर दिए हैं, ये देख सकते हो। एनसीईआरटी क्रक्स नाम से आपको मिल जाएगा, ये भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, इसको आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। हर चैप्टर के सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं एग्जाम्पलर की। सबको पता है कि एग्जाम्पलर के अंदर बतेरे एमसीक्यू हैं और उसके सॉल्यूशन नहीं बनते। तो आपको क्या करना है यार? क्यों डर रहे हो भाई? एडू कैप्टन पे हो आप, आओ मैं दिखाता हूं। इसको बैक करते हैं, ठीक है, वापस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला फोल्डर खोलते हैं। अब यहां पर भी एक से लेकर सारे चैप्टर के आपके पास चीजें अवेलेबल है। रैंडम कोई चैप्टर उठाते हैं, चैप्टर 8 उठा लिया हमने, देखो चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, हर एक क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। देखो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल है। मतलब आप प्रैक्टिस करते समय कहीं पर भी फंस जाओ, भाई प्रॉपर सॉल्यूशन है, गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल फोल्डर में बना के रख लो फोन में, सीधा गो थ्रू कर लेना, ठीक है। बाकी चैट जीपीटी, गूगल वगैरह यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके थ्रू भी कर सकते हो। क्योंकि अब मुझे पता है आपके पास पूरा समय नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन लिख के देखो। आप यहां से एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पलर को गो थ्रू कर सकते हो और सीधा अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहां से करें? क्योंकि पिछले साल का पेपर कैसे आया था ये कौन बताएगा? मैं बताऊंगा भाई। ये रही मेरी प्लेलिस्ट, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड इसे हटा देते हैं। हाँ, ये रही अपनी प्लेलिस्ट, देखो रिलेशन एंड फंक्शन, यहां पर क्लिक करना, ये हमारे चैनल पे मिल जाएगा। एक सेकंड, ये हट गया, इसको मैं वापस ले आता हूं। हाँ, ये देखो भाई, यहां अगर आप देखोगे तो रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट और कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हैं। इनको भी आप जाके गो थ्रू कर सकते हो। आपका MWF मंडे, वेडनेसडे और आपका फ्राइडे, इस दिन 4 बजे वीडियो आती है, इस दिन 4 बजे मेरी वीडियो आती है और उसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूं। तो आप इनको भी जाके गो थ्रू कर सकते हो, तो आपको एग्जैक्ट पेपर का भी आइडिया लग जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का ही है, बट ये सीयूटी में कैसे पूछा गया। और मैं अगर आपको दिखाऊं, ये लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उठा लो यार आप, ये देखो, क्या आपको ये प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन नहीं पता? ये एनसीईआरटी का है, ये एग्जाम्पलर पूछा गया। लो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट उठा लो, किसी को भी उठा लो आप, ये देखो भाई, ये सब उसी तरीके के हैं। ये थ्योरी नहीं है क्या? एनसीईआरटी की थ्योरी नहीं है क्या ये? ठीक है। और देखो ये सब, देखो ये मैंने आपको ना इस क्वेश्चन में ये भी सिखाया था कि शॉर्टकट कैसे करना है, तो मैं अपनी वीडियो में ना शॉर्टकट भी सिखा रहा हूं आपको। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो गई, डेरिवेटिव्स हो गए, तो ये सब चीजें मैं प्रीवियस ईयर में करवा रहा हूं। और आप लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सबको कैसे यूज करना है, इस वीडियो में हर एक चीज मैंने आपको तरीके से बता दी, पूरी बात समझना। और वापस आ जाते हैं अपने इस पे पीडीएफ पे, जो भी मैंने आपको यहाँ पर चीजें बताई। देखो भाई, टेलीग्राम पे आप आ तो जाओगे और इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने बताया उसको थोड़ा सा ना शॉर्ट में समझ लेते कि मैंने क्या कहा। एनसीईआरटी इज वेरी जरूरी फॉर द एग्जाम,
क्यों? क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट आपको आने ही चाहिए। पहली चीज, पूरे क्वेश्चंस को आप गो थ्रू नहीं कर सकते, पूरा क्वेश्चन एक एक करके आप नहीं देख सकते, तो सारे सॉल्यूशन जब मतलब बच्चा कैसे पढ़ता है, एक टॉपर बच्चा कैसे पढ़ता है, उसने अपने बोर्ड के ना नोट्स बना के रखे हुए होते हैं, तो नोट्स को वो गो थ्रू करता है। अब मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे इतने प्यारे प्यारे हैं ना कि वो नहीं करते ये काम, वो बोलते हैं कौन बनाए नोट्स, तो भाई मैंने बना दिए हैं, उनको जाकर आप डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मैंने एनसीईआरटी क्रक्स दी वो सिर्फ उन पोर्शंस पे रिलेटेड है जो आपके डिलीटेड नहीं थे, तो जो डिलीटेड वाले हैं उनका क्या करना है, उन्हें मैं अपनी वीडियोस में कवर अप कर रहा हूं, तो प्लेलिस्ट आपका काम कर देगी। थर्ड चीज कि एग्जाम्पलर कैसे करनी होती है, बच्चा एग्जाम्पलर डाउनलोड कर लेता है और उसके बाद वो परेशान होता है कि भाई एग्जाम्पलर करूं कैसे, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन ही सारे अनसॉल्व है, सिर्फ बता दिया कि पहले का ए है दूसरे का बी है, तो उसका सॉल्यूशन भी इस पीडीएफ में मिल जाएगा। तो ये सारे लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं। और अगर आप इन सब तैयारियों के बाद मॉक टेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट तो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, तो भाई उसका भी सॉल्यूशन बना रखा है। आओ मैं आपको बताता हूं अपने बैच के बारे में। अवेंजर बैच हम लोगों ने आपके लिए लॉन्च कर रखा है, जिसके अंदर ध्यान से समझना, आप लोगों के लिए इसेंशियल और गोल्ड बैच हमारे पास अवेलेबल है। प्लैटिनम अब हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है, सिर्फ इसेंशियल और गोल्ड की बात हम करेंगे। इसेंशियल के अंदर आप लोगों को ना इंग्लिश प्रॉपर मिलेगी, क्योंकि वट एवर द इंटरेस्ट, जो भी आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो भाई, आपका इंग्लिश और वर्बल तो आने ही वाला है, और आप मैथ पढ़ोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, फिर भी डाउट आएगा, तो भाई अगर आप मैथ का भी डाउट पूछना चाहते हो ना, तो कंप्लीट डाउट सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। हर एक आप सब्जेक्ट का कह लो, जीटी का डाउट कह लो, मैथ का डाउट कह लो, और आप इको का कह लो, बीएस का कह लो, इंग्लिश का कह लो, सब डाउट सपोर्ट आपको यहाँ मिलेगा। ई बुक्स मिलेंगी, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, मैथ की प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मिलेंगे, जीटी की प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मिलेंगे, और मॉक्स तो पूछो ही मत कितने मिलने वाले हैं। आओ दिखाता हूँ भाई, ये नंबर ऑफ मॉक्स है, गिनकर बैठना, बहुत सारे मॉक्स है, कहीं से लेकर कहीं तक प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं पड़ने वाली। फिर आते हैं अपने गोल्ड बैच पर, जहां पर मैथ मैं बच्चों को लाइव पढ़ाता हूं। हर एक चैप्टर के मैंने कॉन्सेप्ट वीडियोस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वीडियोस के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब डिस्कस करा हुआ है, इंक्लूडिंग विद द इंग्लिश एंड जीटी, ये सब इसमें इंक्लूड होने वाला है। तो अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां पर जाके लिंक क्लिक कर लीजिएगा और आपको जो भी डिटेल चाहिए वहां मिल जाएंगी। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और एनसीईआरटी पेपर के लिए जरूरी थी, जरूरी है और जरूरी रहेगी, इसे कभी नजरअंदाज मत करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके किसी बेस्ट वीडियो में नेक्स्ट बार। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।